गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, अब हम सेट में एक नए टॉपिक को शुरू करते हुए, और उस टॉपिक का नाम है बच्चों सम टर्म रिलेटेड टू सेट्स। फर्स्ट जो बी है उसके लिए अब काम हो रहा है बच्चों सम टर्म्स रिलेटेड टू सेट्स। बच्चों इसमें डेफिनीशन है पहले, और वो डेफिनीशन ये है, फर्स्ट डेफिनीशन है बच्चों एम्प्टी सेट की। ये सब मैं आपको रिटन में दूंगा, जैसे उस दिन मैंने आपको एक दिन दिया था, ठीक है। ये मैं लिखवाऊंगा तो बहुत देर लगेगी। एम्प्टी सेट बच्चों क्या होता है? एम्प्टी सेट होता है कि एक ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता, उसे बच्चों एम्प्टी सेट कहा जाता है। ये एम्प्टी सेट है, इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, ये एम्प्टी सेट हो गया। या फिर बच्चों इसको डिनोट करा जाता है फाई से। ये एम्प्टी सेट है या ये एम्प्टी सेट है बच्चों, और ये ऐसे लिखा जाएगा। अगर ये तो ये गलत हो जाएगा। इसका मतलब है एक ऐसा सेट जिसका एक एलिमेंट फाई है। फाई एक अल्फाबेट है, ग्रीक अल्फाबेट, तो इसका एलिमेंट बच्चों हो गया फाई। ये गलत जवाब। लेकिन ये जो है ये नल सेट है या एम्प्टी सेट है या वाइड सेट है, और इसका सिंबल है फाई। लेकिन अगर फाई सेट में लिख दिया जाएगा तो गलत हो जाएगा। अब बच्चों सिंगलटन सेट आता है। सिंगलटन सेट वो सेट होता है जिसमें हमारे पास सिर्फ एक एलिमेंट होता है इस सेट में, करली ब्रैकेट में। लेकिन ये इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि इसमें 1 होना चाहिए या फिर कुछ भी होगा। ये 2 हो गया, सिर्फ 1 एलिमेंट हो, नाम ही काफी है सिंगलटन सेट बच्चों। फाइनाइट सेट क्या होता है? फाइनाइट सेट यह होता है या तो वो नल सेट हो या एम्प्टी सेट या वाइड सेट, बात एक ही है, वो हो, या फिर उसमें एक एलिमेंट हो जो काउंट करे जा सकें। जैसे ये 1 2 3 4, ये फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर हो गए, इनकी बच्चों काउंटिंग हो गई, ठीक है। तो ये फाइनाइट सेट हो गया। इनफाइनाइट सेट क्या होता है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ये नेचुरल नंबर का सेट है बच्चों, और ये इनफाइनाइट सेट होगा। नेचुरल नंबर का सेट मैंने आपको दिया था कि नेचुरल नंबर कैपिटल एन से डिनोट होता है, तो ये इनफाइनाइट सेट हो गया, इसमें काउंटिंग नहीं हो सकती। इक्वल सेट क्या होते हैं? इक्वल सेट ऐसे होते हैं कि अगर ए एक सेट है 1 2 3 और बी एक सेट है, इसमें 1 2 3 है। अगर बच्चों ए और बी के सारे एलिमेंट सेम हो तो इसे इक्वल सेट बोला जाता है, ए और बी के सारे एलिमेंट, ठीक है। और इक्विवेलेंट सेट वो सेट होता है जिसमें आपके कार्डिनल नंबर सेम होते हैं। अगर किसी सेट के कार्डिनल नंबर सेम हैं, ये 1 2 3, ये ए बी सी, इनके कार्डिनल नंबर बच्चों सेम हैं, तो ये इक्विवेलेंट सेट होता है। इंग्लिश के अकॉर्डिंग इक्वल और इक्विवेलेंट आपको सेम सा लगता होगा। इक्वल और इक्विवेलेंट आपको बच्चों एक सा लगता होगा, लेकिन इक्वल सेट जो है वो सेट होगा कि ए के एलिमेंट बी में हो और बी के सारे एलिमेंट बच्चों ए में हो, तो उसे इक्वल सेट कहते हैं। लेकिन इक्विवेलेंट सेट ये होता है कि उसके एलिमेंट के नंबर जितने हैं, जैसे इसमें 1 2 3 एलिमेंट हैं, और दूसरा सेट जो मैंने उसके नीचे लिखा हुआ है उसमें ए बी सी 3 एलिमेंट हैं। अगर एलिमेंट के नंबर सेम हैं कि एलिमेंट उसमें कितने हैं, तो उसे बच्चों कहा जाता है इक्विवेलेंट सेट। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो और ही इंपॉर्टेंट बात है कि आपको मैंने बच्चों बता दिया कि एम्प्टी सेट क्या होता है। एम्प्टी सेट का नाम आपको बताए कि इसका नाम है, अपनी कॉपी पर लिख लीजिए, वाइड एम्प्टी सेट और वाइड सेट और नल सेट, ठीक है। अब क्या होता है? सिंगलटन सेट तो ये हो गया, ठीक है, बाकी सब लिखा हुआ आ रहा है उसमें देखिएगा। फाइनाइट सेट ये हो गया जिसमें फाइनाइट, इनफाइनाइट जिसमें इनफाइनाइट नंबर हो, इक्वल सेट। अच्छा, अब ये जो फाइनाइट सेट है
ये अगर ये लिखा हुआ है ए एक सेट है 1 2 3 और ये बच्चों अगर इसके जो एलिमेंट्स हैं वो 3 हैं तो बोला जाएगा ये Na, इसको बोला जाता है कार्डिनल नंबर ऑफ ए। आप एक ही लाइन में पूरा लिख लेंगे, वैसे तो मैं सब लिखित रिटन में दूंगा कार्डिनल नंबर ऑफ ए। जो ए के कार्डिनल नंबर है बच्चों वो है ये ए के कार्डिनल नंबर है। कार्डिनल नंबर ऑफ ए आ गया, ठीक है। कार्डिनल नंबर ऑफ ए लिख दिया जाता है इसे। अगर ये लिखा हुआ है बी एक सेट है तो अगर इसमें ये लिखा है ए ई आई ओ यू तो बच्चों ये एन बी का मतलब है कार्डिनल नंबर ऑफ बी। ये बी का कार्डिनल नंबर है बच्चों, ठीक है। तो कार्डिनल नंबर को आप समझ गए, डेफिनेशन लिखी हुई आ रही है आपके पास। अब हमारे पास बच्चों ये है कि जो क्वेश्चन है वो आप ध्यान से देखिए 1B के लिए पेज 9 पर एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है बच्चों। एग्जाम्पल फर्स्ट, ए सेट ऑफ लेटर इन द वर्ड फॉलो। और जो ए एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में ये सब आपको रिटिन में मैं दे दूंगा, क्योंकि यहां पर मैं अगर लिखाने लगूंगा और तो आप एक तो लिख नहीं पाओगे, दूसरी बात है बच्चों वो फिर बहुत देर लगाएगा और कोई फायदा नहीं होगा। कार्डिनल नंबर भी आप समझ गए होंगे और किसी भी फाइनाइट सेट के कार्डिनल नंबर लिखे जा सकते हैं, इनफाइनाइट सेट के नहीं लिखे जा सकते। और नल सेट का कार्डिनल नंबर कितना हो जाएगा, उसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है, या एम्प्टी सेट या वाइड सेट का तो 0 हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट पेज नंबर 9। पेज नंबर पर थोड़ा फर्क हो सकता है नई पुरानी बुक में या किसी के पास एडिशन अलग अलग है। एग्जाम्पल फर्स्ट, ए एक सेट है जो लेटर है वर्ड FOLLOW, तो बच्चों ये लिखा जाएगा F फिर O फिर L और W। जो बच्चों O जो है वो 2 बार है, वो एक ही बार लिखा जाएगा, और L भी 2 बार है, वो 1 बार लिखा जाएगा, 2 बार नहीं लिखा जाएगा। B जो सेट है लेटर इन द वर्ड WOLF, B जो है WOLF वर्ड है उसका लेटर WOLF, और ये बच्चों हो जाएगा A और B। ये कहते हैं शो दैट A इज इक्वल टू B। क्या A इज इक्वल टू B है? हाँ बच्चों A और B आपस में कैसे सेट हैं? इक्वल सेट हो जाएंगे। हेयर A इज इक्वल टू B, A इज इक्वल टू B हो जाएगा बच्चों, ठीक है। क्योंकि W यहां है, यहां भी है, O आगे पीछे लिखे होने से कोई मतलब नहीं है। जो पहले है और जो बाद में कुछ नहीं, एलिमेंट तो सेम है, तो ये A और B इक्वल सेट हो गए। एग्जाम्पल नंबर 2, A P Q R S एंड B Q R P S R A एंड B आर इक्वल। अब आप चेक कर लीजिए इक्वल है। थर्ड, शो दैट 5 और फिर एक सेट लिखा है 0 एंड 0 आर ऑल डिफरेंट। तो देखिए ये पूछ रहे हैं एग्जाम्पल नंबर बच्चों 3 में क्या ये सभी डिफरेंट हैं? जो एग्जाम्पल नंबर 3 में पूछा गया है कि ये 5 फिर एक सेट जिसमें एलिमेंट है बच्चों 0 और फिर 0, ये ऑल आर डिफरेंट। बच्चों ये एक सेट है जिसमें एलिमेंट है ही नहीं, ये एक सेट है जिसमें एक एलिमेंट है जिसकी वैल्यू है 0, और बच्चों ये तो सेट है ही नहीं, ये सेट है जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, ये इसका सिंबल होता है। सेट थ्योरी में हमेशा 5 नल सेट का बच्चों सिंबल होगा, नल सेट का सिंबल है ये, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। ये एक सेट है जिसका एलिमेंट बच्चों 0 है। 0 होने के बाद क्या हुआ कि इसमें एलिमेंट 0 आ गया और ये 0 है तो ये तो सेट ही नहीं है, तो दिस ऑल आर डिफरेंट। ये सब बच्चों क्या हो गए? डिफरेंट हो गए, ठीक है। यही इन्होंने पूछा था। अब इन्होंने एग्जाम्पल नंबर बच्चों 4th में क्या पूछा हुआ है कि A इज इक्वल टू x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और x स्क्वायर माइनस 9 0, B x बिलोंग्स टू z और x स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। बच्चों 4th में इन्होंने पूछा है कि x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर and
एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब इसमें बच्चों क्या करना है, एक्स स्क्वायर यहां पर हेयर एक्स स्क्वायर माइनस 9 0 हो गया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो एक्स इज इक्वल टू 3 और माइनस 3 आ गया। ठीक है, तो ए सेट में जो एलिमेंट हो गया वो 3 और माइनस 3 हो गया, और बी हो गया बच्चों एक्स बिलोंग्स टू जेड, एक्स सच दैट एक्स, सॉरी ये नेचुरल नंबर है तो इसमें 3 नहीं लिया जाएगा बच्चों, ओ सॉरी -3 नहीं लिया जाएगा, -3 नेचुरल नंबर नहीं होता है। अब जेड है, अब यहां पर जेड है और कॉमा एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0 बच्चों, तो इसमें इसको देखिए सॉल्व करेंगे तो 3 और -3 आएगा, और बच्चों 3 और -3 दोनों ही इंटीजर होते हैं, तो सिंपल सी मैटर हो गया कि ये और ये इक्वल सेट नहीं है, क्योंकि -3 नेचुरल नहीं है तो इसमें नहीं आएगा, इसमें आने का कोई सवाल ही नहीं है। और इसमें बी में इंटीजर है, देखिए इस चीज पर गौर करिए, ये नेचुरल है बच्चों और ये इंटीजर है बच्चों। नेचुरल और इंटीजर में बहुत बड़ा फर्क है, इंटीजर में 3 और -3 और आ गया, और इसमें क्या आ गया, इसमें सिर्फ 3 हो गया बच्चों। ठीक है, क्योंकि ये नेचुरल है तो ए इज नॉट इक्वल टू कितना, बी, ए बी के इक्वल नहीं है। ठीक बच्चों, अब आप लोग 1B के लिए काम करिए, और अब मैं आपको फिर दूसरी बार समझा दे रहा हूं बच्चों कि आप लोग का जो मैथ है उस पर वर्क होगा, और मैथ में बच्चों आपको जो बुक है वो प्रैक्टिकली मान लीजिए 20 नंबर का वो बुक आप लोग ऑप्टिमा वाली जल्दी से जल्दी ले लीजिए, और जल्द ही उसका वीडियो जब आ जाएगा तो आपको उसको करना होगा। उसमें पीछे कॉपी भी बनी हुई है, उसी में आपको बच्चों करना होगा, और फिर हम उसको चेक करने के लिए स्कूल में पेरेंट्स से मंगा लेंगे, नो प्रॉब्लम। ठीक है, पहले आप लोग बुक लेके आइए ऑप्टिमा की, ठीक है, और हम जल्दी से उसका वीडियो आपको देने वाले हैं। बहुत सिंपल है, प्रैक्टिकल क्या है वो बहुत ही सिंपल है मैटर। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और हम चाहते हैं कि आप जल्दी से बुक ले लीजिए ताकि हम आपको जल्दी से समझा सकें। थैंक यू बच्चों।